हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो गली बॉय यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ये कमाल की मोशन ग्राफिक एनिमेशन इफेक्ट्स। और ये सब पूरा फ्री का माल होने वाला है, तो फ्री का माल समझ के वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये वाला मैसेज पॉपअप एनिमेशन को देखो। इसे बनाना बहुत ही इजी है। तो मैं अलाइड मोशन को ओपन कर लूंगा, देन नीचे प्लस पर टैप करूंगा और यहाँ से आप अपनी रेशियो वगैरह को सेट कर लेना। मैं सिंपली 16.9 को सिलेक्ट कर लूंगा और नीचे क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दूंगा। देन यहाँ पर हमारी एक न्यू प्रोजेक्ट बन चुकी है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड को ऐड करने वाला हूँ, तो नीचे प्लस पर टैप करेंगे और मीडिया पर आ जाएंगे। देन यहाँ से मैं अपनी बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर अपनी बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। अब इसे सेलेक्ट करता हूँ और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर आ जाएंगे और यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, लाइक 50 इसे कर देंगे। ओके, अब बैक आ जाएंगे। अब हम एनिमेशन को बनाने के लिए मटेरियल्स को ऐड करेंगे, तो नीचे प्लस पर टैप करेंगे और यहाँ से मैं इस वाले शेप को ऐड कर लेता हूँ। ओके, अब नीचे एडिट शेप पर आ जाएंगे और सबसे पहले मैं इसकी साइज को बढ़ा लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लेना। ओके, इतना ठीक है। अब नीचे रेड्यूस वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे और इसे भी इंक्रीज कर देंगे, लाइक इसे मैं 90 कर देता हूँ। ओके, अब बैक आ जाएंगे। अब इसे सेलेक्ट करूंगा और मूव एंड ट्रांसफर में आ जाएंगे और इसे मैं मिडिल पर सेट कर देता हूँ। ओके, अब बैक आ जाएंगे। अब दोबारा प्लस पर टैप करेंगे, देन यहाँ से मैं इस वाले शेप को ऐड कर लेता हूँ। ओके, अब मूव एंड ट्रांसफर में आ जाएंगे। देन इसे मैं रोटेट करके कुछ इस प्रकार से सेट कर लेता हूँ। परफेक्ट, अब बैक आ जाएंगे। अब क्या करूँगा, ऊपर वाले दोनों लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं ग्रुप लेयर कर दूंगा। ओके, तो ये आपस में अभी एक ग्रुप लेयर बन चुका है। अब क्या करूँगा, ग्रुप वाले लेयर को सिलेक्ट करूँगा और कलर एंड फिल पर आ जाऊँगा। देन यहाँ से ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेंगे और इसे मैं कुछ इस प्रकार से बना लूंगा, जो देखने में काफी क्लासिक लुक देता है। ओके, तो मैंने इसे कुछ इस प्रकार से बना लिया है। अब बैक आ जाऊंगा, तो अभी आप देख सकते हो ये परफेक्ट मैसेज के शेप पर लग रहा है। अब इसमें हम टेक्स्ट को ऐड करने वाले हैं, तो नीचे प्लस पर टैप करेंगे, देन नीचे टेक्स्ट पर आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको सिंपली जो लिखना है आप उसे लिख लेना। ओके, तो मैंने यहाँ पर अपनी टेक्स्ट को टाइप कर लिया है। अब इसे यहाँ पर क्लिक करके इसे मिडिल पर कर देंगे। देन यहाँ से मैं इसकी एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक ये वाले टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसकी एक कलर को भी चॉइस कर लेता हूँ। ओके, अब आप देख सकते हो हमारी जो टेक्स्ट है ये एक लाइन पर नहीं है, ऊपर नीचे है। तो इस डॉट वाले आइकन को होल्ड प्रेस करके सामने की ओर खींचूंगा तो ये एक लाइन पर आ जाएगा। ओके, अब ऊपर डन कर देंगे। देन नीचे मूव एंड ट्रांसफर में आ जाएंगे और इसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, परफेक्ट, अब बैक आ जाएंगे। अब फिर से दोनों लेयर को सिलेक्ट करूंगा और ऊपर ग्रुप वाले आइकन से इसे ग्रुप बना लेंगे। ओके, अब इसे हमें एनिमेट करना है, तो लेयर को सिलेक्ट करेंगे और मूव एंड ट्रांसफर में आ जाएंगे। देन यहाँ पर आप और एक बार टैप करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब स्क्रीन में आपको एक डॉट लाइन दिखाई दे रहा है, इसे सिंपली आपको कुछ इस प्रकार से सेट कर देना है। ओके, अब आप क्या करेंगे, नीचे रोटेशन वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे और इसके फर्स्ट पर एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे। देन कुछ सेकंड आगे आ जाता हूँ। देन यहाँ पर और एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे। देन फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आ जाएंगे और इसे कुछ इस प्रकार से रोटेट कर लेंगे। देन नीचे स्केल वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे और यहाँ पर और एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे। देन थोड़ा सा आगे आ जाएंगे और यहाँ पर सेकंड की फ्रेम को ऐड कर देंगे। देन फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आ जाएंगे और इसे छोटा कर देंगे। ओके, अब दोनों की फ्रेम के मिडिल पर आ जाता हूँ और नीचे ग्राफ वाले ऑप्शन से इस वाले ग्राफ को ऐड कर देता हूँ और मैं इसे कुछ इस प्रकार से बना लूंगा। ओके, अब नीचे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी कर्व कर लेंगे। देन ये ग्राफ हमारा कॉपी हो चुका है। अब बैक आ जाएंगे। देन यहाँ से रोटेशन वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे और यहाँ से ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
देन नीचे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपली पेस्ट कर्व कर देंगे तो वो वाला ग्राफ हमारा यहाँ भी पेस्ट हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। वाओ, तो ये कितना कूल एनिमेशन बन चुका है। अब इसमें हमें कुछ इफेक्ट को ऐड करना है, तो स्टार्टिंग पर आ जाऊंगा और लेयर को सिलेक्ट करूंगा, देन इफेक्ट पर आ जाऊंगा, देन ऐड इफेक्ट और ऊपर सर्च बार में सर्च करेंगे स्मूथ बेबल। तो यहाँ पर हमारा स्मूथ बेबल इफेक्ट आ चुका है, इसे सिलेक्ट करेंगे और नीचे स्टैंडर्ड सेटिंग पर इसे ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से सेटिंग देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ। ओके, अब जो इसकी रेडियो से इसे आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर लेना, तो मैं इसे 6 कर देता हूँ। ओके, अब नीचे आपको और भी सेटिंग देखने को मिल जाएगी जिससे इसकी जो साइनिंग है ये इधर उधर मूव करेगा। आप इसे अपने अकॉर्डिंग छेड़छाड़ कर सकते हो। ओके, अब बैक आ जाता हूँ। अब दोबारा इफेक्ट पर आ जाएंगे, देन ऐड इफेक्ट और ऊपर सर्च बार में सर्च करेंगे फेड इन इफेक्ट। तो यहाँ पर फेड इन इफेक्ट आ चुका है, इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे भी स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर आपको इन और आउट देखने को मिल जाएगा, तो आउट वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे और इसे 0 कर देंगे, देन इन वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे और यहाँ से मैं इसे 1.5 सेकेंड पर कर देता हूँ, लाइक कुछ इस प्रकार से। ओके, अब मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, तो आपने देखा हमारी एनिमेशन यहाँ पर बन के रेडी हो चुकी है। ओके, तो ये वाली 3D लोगो एनिमेशन देखने में जितना कूल लगता है ना, इसे बनाना उतना ही इजी है। तो वंस अगेन मैं अलाइट मोशन को ओपन करके एक बैकग्राउंड को ऐड कर लिया हूँ। अब नीचे प्लस पर टैप करूँगा, देन मीडिया पर आ जाऊँगा और यहाँ से आपको अपनी मटेरियल्स को ऐड कर लेना है। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम की लोगो को ऐड कर लिया है। अब नीचे मूव एंड ट्रांसफर में आ जाएंगे और इसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, अब बैक आ जाएंगे। अब नीचे प्लस पर टैप करेंगे, देन यहाँ से एक शेप को ऐड कर लेंगे, लाइक मैं ये वाला शेप को ऐड कर लेता हूँ। 1 सेकेंड पहले मैं इसे डिलीट करता हूँ। ओके, अब लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इफेक्ट पर आ जाएंगे, देन ऐड इफेक्ट और ऊपर सर्च बार में सर्च करेंगे रेस्टर एक्सट्रूड, देन ऊपर पर जो इफेक्ट आ रहा है इसे सिंपली ऐड कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर आपको बहुत सारे सेटिंग देखने को मिल जाएगा। आप घबराना मत, आपका भाई है ना, आपको सब समझा देगा। तो सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर लाइट सोर्स पर आ जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्लैट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा जो इंस्टाग्राम का ओरिजिनल कलर है वो यहाँ पर आ चुका है। ओके, अब ऊपर स्क्रॉल करेंगे, देन यहाँ पर इंटीरियर पर आ जाएंगे और जो इसका इंटीरियर है इसे मैं 30% कर देता हूँ। ओके, अब ऊपर आ जाएंगे, देन यहाँ पर डेप्थ पर आ जाएंगे और इसे मैं 7 कर देता हूँ। ओके, अब ऊपर आ जाएंगे और रोटेशन पर आ जाएंगे, देन यहाँ से वाई एक्सेस को सिलेक्ट कर लेंगे और फर्स्ट पर एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे, देन 1 सेकेंड आगे आ जाता हूँ और इसे आगे इंक्रीज कर देंगे, लाइक 180 कर देंगे। ओके, अब यहाँ से और 1 सेकेंड आगे आ जाता हूँ, देन इसे फिर से आगे बढ़ाएंगे और लाइक मैं इसे इतना कर देता हूँ, देन फिर से और 1 सेकेंड आगे आ जाएंगे और अब की बार इसे आधा ही रोटेट करने वाले हैं, लाइक इतना। ओके, अब दोनों की फ्रेम की मिडिल पर आ जाएंगे और नीचे ग्राफ वाले ऑप्शन से कुछ इस प्रकार से ग्राफ को बना लेंगे, देन बाकी दोनों की फ्रेम के मिडिल पर सिंपली इस वाले ग्राफ को ऐड कर देंगे। ओके, अब बैक आ जाता हूँ, देन आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, हमारा एनिमेशन यहाँ तक तो ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ जाऊँगा जहाँ से ये आधा रोटेट हो रहा है, लाइक यहाँ पर, और इसे सेलेक्ट करेंगे, देन मूव एंड ट्रांसफर में आ जाएंगे और नीचे स्केल वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे और इसके फर्स्ट पर एक की फ्रेम को ऐड कर देता हूँ, देन यहाँ से 1 सेकेंड आगे आ जाऊँगा और इसे बड़ा कर लेंगे। ओके, अब दोनों के मिडिल पर आ जाएंगे और नीचे ग्राफ वाले ऑप्शन से इस प्रकार से ग्राफ को बना लेंगे। ओके, अब अगर प्ले करके देखें तो
वाव, तो आप देख सकते हो कितना क्रेजी लुक दे रहा है। ओके, अब स्टार्टिंग पर आ जाता हूँ। अब इसमें हमें सिर्फ शाइनिंग इफेक्ट को ऐड करना है, तो आपको जहाँ पर भी शाइनिंग इफेक्ट को ऐड करना है आप उस जगह पर आ जाना। लाइक ये जहाँ से बड़ा हो रहा है ना, उसके जस्ट थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ। ओके, अब नीचे प्लस पर टैप करेंगे, देन यहाँ से एक शेप को ऐड कर लेता हूँ। देन इसे बड़ा करके कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। देन कलर एंड फिल पर आ जाएंगे और इसकी कलर को वाइट कलर कर देता हूँ। देन बैक आ जाएंगे और नीचे इफेक्ट पर आ जाएंगे, देन ऐड इफेक्ट और ऊपर सर्च बार में सर्च करेंगे गॉसियन ब्लर। देन यहाँ से गॉसियन ब्लर को ऐड कर लेता हूँ। ओके, अब इसकी जो स्ट्रेंथ है इसे मैं 200 कर दूंगा। ओके, अब बैक आ जाता हूँ। देन मूव एंड ट्रांसफर में आ जाएंगे और नीचे रोटेशन वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे और इसे मैं रोटेट कर देता हूँ और ऊपर स्केल वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। देन इसे मैं कुछ इस प्रकार से ऊपर कर दूंगा और यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे। देन 1 सेकेंड आगे आ जाता हूँ और इसे नीचे मूव कर देंगे। देन दोनों के मिडिल पर आ जाएंगे और ग्राफ वाले ऑप्शन से ये वाले ग्राफ को ऐड कर देंगे। ओके, अब बैक आ जाएंगे। देन ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर आ जाएंगे और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे। लाइक मैं इसे 60 कर देता हूँ। ओके, अब बैक आ जाएंगे। देन ये वाला जो लेयर है ना, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। ओके, अब ये वाली लेयर को हम इसके मिडिल पर कर देंगे। देन ऊपर जो दोनों लेयर है ना, इसे सेलेक्ट करेंगे और ऊपर इस वाले आइकन से ग्रुप एंड मास्क कर देंगे। ओके, तो हमारा अब एनिमेशन बन चुका है। अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, तो ये वाले एनिमेशन को देखो, ये देखने में जितना कूल लगता है ना, इसे बनाना उतना ही इजी और सिंपल है। चलिए बनाते हैं। तो वापस से मैं अलाइड मोशन पर आ जाऊंगा और एक न्यू प्रोजेक्ट को बना लूंगा। ओके, अब नीचे प्लस पर टैप करेंगे। देन साइड पर आपको वेक्टर ड्राइंग करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आ जाएंगे। अब आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। अब आपके स्क्रीन में एक आइकन देखने को मिल रहा होगा, उसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो लाइक दिस। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस आइकन को मैं ऊपर ले आता हूँ। ओके, अब यहाँ पर हम एक पॉइंट को ऐड करने वाले हैं। तो पॉइंट को ऐड करने के लिए सिंपली आपको नीचे एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, इस पर टैप करेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐड हो चुका है। अब मैं और एक पॉइंट को ऐड करने वाला हूँ, तो इसे मैं नीचे करूँगा। अब नीचे स्क्रॉल करते टाइम आपके स्क्रीन में जो रेड लाइन दिख रहा है, आप इसके अकॉर्डिंग ही मूव करना, क्योंकि ये लाइन आपको पॉइंट के सीधे पर रखता है। तो ओके, मैं यहाँ पर और एक पॉइंट को ऐड कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट को ऐड कर दिया है। अब बैक आ जाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हो मैंने कुछ इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब इसे अगर एडजस्ट करना हो तो नीचे एडिट पॉइंट पर आ जाएंगे और यहाँ से आप अपने पॉइंट को मूव कर सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट को मूव कर दिया है। अब कलर एंड फिल पर आ जाएंगे और यहाँ से मैं इसकी कलर को नन पर सेट कर देता हूँ, लाइक इसे रिमूव कर देंगे। ओके, अब बैक आ जाएंगे। अब यहाँ से बॉर्डर एंड शैडो पर आ जाएंगे। ओके, अब इसे मैं यहाँ पर ऑन कर दूंगा और यहाँ से मैं इसकी कलर को वाइट कलर पर सेलेक्ट कर लूँगा। अब बैक आ जाता हूँ और इसकी साइज को मैं यहाँ पर इंक्रीज कर लूँगा। ओके, अब बैक आ जाएंगे। तो अभी ये कुछ इस प्रकार से बन चुका है। अब पूरा बैक आ जाता हूँ। अब इसमें हमें कुछ पॉइंट को ऐड करना है, तो नीचे प्लस पर टैप करेंगे। देन यहाँ से एक सर्कल शेप को ऐड कर लेता हूँ। ओके, अब मूव एंड ट्रांसफर में आ जाएंगे और इसे एडजस्ट करके मैं कुछ इस प्रकार से सेट कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने इसे सेट कर दिया है। अब बैक आ जाएंगे और कलर एंड फिल पर आ जाएंगे और यहाँ से आप अपनी मनपसंद कलर को सिलेक्ट कर लेना। लाइक मैं ब्लू कलर को ले लेता हूँ और इसे थोड़ा सा डार्क भी कर देंगे। ओके, अब बैक आ जाएंगे। देन यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। देन डुप्लीकेट वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और मूव एंड ट्रांसफर में आ जाएंगे और मैं इसे नीचे मूव कर दूंगा।
ओके, तो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट को ऐड कर दिया है। अब मैं तीसरी पॉइंट को भी ऐड कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट को ऐड कर दिया है। अब मैं ड्रॉ लाइन को सिलेक्ट करूँगा और इफेक्ट पर आ जाऊँगा, देन ऐड इफेक्ट, और ऊपर सर्च बार में सर्च करेंगे ड्राइंग प्रोग्रेस। तो यहाँ पर ऊपर में ड्राइंग प्रोग्रेस करके एक इफेक्ट आ चुका है, इसे सिलेक्ट करेंगे और स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर आपको 2 पॉइंट देखने को मिल जाएगा, स्टार्टिंग और एंडिंग। तो एंडिंग वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे। देन इसकी जो साइज है इसे मैं 0% कर देता हूँ। ओके, अब 1 सेकेंड आगे आ जाएंगे और यहाँ से मैं इसे इंक्रीज कर लूँगा। तो आप देख सकते हो हमारा लाइन जो है वो ड्रॉ होना शुरू हो चुका है। तो इसे ड्रॉ करके मैं पहली पॉइंट के यहाँ पर ला देता हूँ। ओके, तो मैंने इसे ड्रॉ करके फर्स्ट पॉइंट तक पहुंचा दिया है। अब दोनों की फ्रेम के मिडिल पर आ जाएंगे और नीचे ग्राफ वाले ऑप्शन से मैं कुछ इस प्रकार से ग्राफ को बना लेता हूं। ओके, अब एक बार प्ले करके देखें तो वाह, ये अभी कुछ इस प्रकार से लग रहा है। अब की फ्रेम के लास्ट पर आ जाएंगे और यहाँ से फर्स्ट सर्कल को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब मूव एंड ट्रांसफर में आ जाएंगे और नीचे स्केल वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे और इसके फर्स्ट पर एक की फ्रेम को ऐड कर देता हूं। देन 1 सेकेंड आगे आ जाऊंगा। देन यहाँ पर सेकेंड की फ्रेम को भी ऐड कर देंगे। देन फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आ जाएंगे और इसकी साइज को 0 कर देंगे। ओके, अब दोनों के मिडिल पर आ जाता हूँ और ग्राफ वाले ऑप्शन से इस प्रकार से ग्राफ को बना लेंगे। ओके, अब बैक आ जाएंगे और एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। वाह, तो अभी ये कुछ इस प्रकार से लग रहा है। अब सर्कल के लास्ट की फ्रेम पर आ जाएंगे और नीचे प्लस पर टैप करेंगे। देन टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे और यहाँ से आप अपनी टेक्स्ट को टाइप कर लें। ओके, तो मैंने यहाँ पर अपनी टेक्स्ट को टाइप कर लिया है। अब इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट मिडिल पर हो जाएगा। अब यहाँ से एक फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक कलर को भी चॉइस कर लेंगे। ओके, अब बैक आ जाता हूँ और मूव एंड ट्रांसफर में आ जाएंगे और इसे एडजस्ट करके मैं कुछ इस प्रकार से सेट कर लेता हूँ। ओके, तो बैक आ जाएंगे, देन इफेक्ट पर आ जाएंगे, देन ऐड इफेक्ट और नीचे टेक्स्ट वाले इफेक्ट पर आ जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेता और इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो आप घबराना मत, सिंपली मुझे फॉलो करना। तो रेंज वाले ऑप्शन को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसके स्टार्टिंग पर आके एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे। अब लाइक आपको जितना दूर तक का एनिमेशन बनाना है वहाँ पर आ जाएंगे। ओके, अब क्या करूँगा, इसे मैं यहाँ से 100% कर दूंगा। अब दोनों के मिडिल पर आ जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे। देन यहाँ से ट्रांसफॉर्म को ओपन कर लेंगे और यहाँ से कंपोनेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ से वाई को सिलेक्ट कर लेंगे और इसे ऑफसेट को बढ़ा लेंगे। लाइक मैं इसे 30 कर देता हूँ। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे और स्केल पर आ जाएंगे और इसे मैं पूरा 0 कर देता हूँ, लाइक -1 तक कर दूंगा। अब इससे नीचे आ जाएंगे और यहाँ से इंटरपोलेशन ईजिंग को ओपन कर लेंगे और यहाँ से जो ईज इन और ईज आउट है इसे मैं कुछ इस प्रकार से बना लूँ और ओवरलैप को मैं यहाँ 200 कर दूंगा। ओके, तो टेक्स्ट की सारी सेटिंग को मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब एक बार प्ले करके देखा जाए। वाह, तो हमारा एनिमेशन यहाँ पर बहुत अच्छा बन रहा है। ओके, अब क्या करूँगा, टेक्स्ट के लास्ट की फ्रेम पर आ जाऊँगा और इस लाइन वाले लेयर को सिलेक्ट करूँगा। देन इफेक्ट पर आ जाऊँगा, देन ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को ओपन कर लूँगा। देन एंड पर आ जाऊँगा और यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे और अब 1 सेकेंड आगे आ जाऊँगा और यहाँ से हम लाइन को आगे ड्रॉ करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर लाइन को दूसरी पॉइंट तक पहुँचा दिया है। अब दोनों के मिडिल पर आ जाएंगे और ग्राफ वाले ऑप्शन से इस प्रकार से ग्राफ को बना लेंगे।
देन यहाँ से सेकेंड सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब मूव एंड ट्रांसफर में आ जाएंगे। देन स्केल पर आ जाएंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर देता हूँ। देन कुछ सेकंड आगे आ जाऊंगा और यहाँ पर सेकंड की फ्रेम को भी ऐड कर देंगे। देन फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आ जाएंगे और इसे 0% कर देंगे। देन दोनों के मिडिल पर आके एक ग्राफ को भी ऐड कर देंगे। ओके, अब क्या करूंगा, सेकंड वाले सर्कल के लास्ट की फ्रेम पर आ जाऊंगा। ओके, अब क्या करूंगा, जो हमारा जो टेक्स्ट लेयर है इसे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे और इसे मैं स्क्रॉल करूंगा और कुछ इस प्रकार से सेट कर दूंगा। देन आगे आ जाता हूँ और इसे सेलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफर में आ जाएंगे और इसे मैं अपनी जगह पर एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, अब बैक आ जाएंगे। देन यहाँ पर एडिट टेक्स्ट पर आ जाएंगे और यहाँ से मैं अपनी टेक्स्ट को एडिट कर लेता हूँ। ओके, अब बैक आ जाएंगे और इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। देन ओके, अब अगर प्ले करके देखें तो अब यहाँ से लेयर जो है हमारा छोटा पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पर लास्ट पर आ जाऊंगा और यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ से सेलेक्ट ऑल लेयर कर देंगे और इस वाले आइकन पर क्लिक करके इस सारे लेयर को एंड तक कर देंगे। ओके, अब वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। अब फिर से ड्रॉ लाइन को सेलेक्ट करेंगे और इफेक्ट पर आ जाएंगे। देन यहाँ पर और एक की फ्रेम को ऐड कर देता हूँ और 1 सेकंड आगे आ जाऊंगा और यहाँ से मैं लाइन को आगे ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, अब दोनों के मिडिल पर आके एक ग्राफ को भी ऐड कर देंगे। ओके, मैंने ग्राफ को ऐड कर दिया है। अब लास्ट की फ्रेम पर आके थर्ड सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफर में आ जाएंगे और स्केल वाले ऑप्शन पर आके और एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे। देन थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ और यहाँ पर और एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे। देन फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आके इसे 0% कर देंगे। देन दोनों के मिडिल पर आके ऐसा एक ग्राफ बना लेंगे। ओके, अब मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट लेयर को फिर से कॉपी कर लूँगा और इसे भी कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। ओके, अब यहाँ तक तो हमारा एनिमेशन ठीक है। अब मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इन सारे लेयर को यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और सबसे पहले मैं इसे बराबर से सबको कट आउट कर देता हूँ। ओके, अब क्या करूँगा, ऊपर इस वाले आइकन से एक ग्रुप लेयर बना लेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक ग्रुप लेयर बना लिया है। अब क्या करेंगे, नीचे प्लस पर टैप करेंगे और ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पर आ जाएंगे और यहाँ से कैमरा लेयर को ऐड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर कैमरा लेयर ऐड हो चुका है। अब साइड पर क्लिक करके कैमरा व्यू को ऑन कर लेंगे। ओके, अब कैमरा व्यू को सिलेक्ट करेंगे और मूव एंड ट्रांसफर में आ जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ। ओके, अब जेड एक्सेस को सिलेक्ट करेंगे और इसे मैं जूम कर देता हूँ। ओके, इतना करने के बाद स्टार्टिंग पर आ जाएंगे और एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे। देन थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही जूम हो चुका है, तो मैं इसे साइड पर कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। देन यहाँ पर इसे रिमूव कर दूंगा और एक की फ्रेम को ऐड कर दूंगा। तो अभी ये कुछ इस प्रकार से बन चुका है। ओके, अब क्या करूँगा, यहाँ से मैं आगे आ जाता हूँ लाइक यहाँ पर और इसे मैं कुछ इस प्रकार से मूव करूँगा। ओके, अब दोनों के मिडिल पर आ जाएंगे और ग्राफ वाले ऑप्शन से इस प्रकार से ग्राफ को बना लेंगे। अब अगर प्ले करके देखें तो वाह, कितना स्मूथ लग रहा है। ओके, अब इतना हो गया। अब जब वापस से ये लाइन ड्रॉ करेगा तो फिर से कैमरा को मूव करेंगे। तो थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ लाइक यहाँ पर और इसे नीचे मूव कर देंगे।
देन दोनों के मिडिल पर आके ग्राफ वाले ऑप्शन से इस प्रकार से ग्राफ को बना लेंगे। देन अभी प्ले करके देखें तो वाव, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा बन चुका है। ओके, तो एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, तो मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेता हूँ। ओके ओके, थोड़ा सा ये कट रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा और जेड एक्सेस को सिलेक्ट करूँगा और इसे इस प्रकार से जूम आउट कर लूँगा। देन इस प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे। ओके, अब दोनों की फ्रेम के मिडिल पर आ जाएंगे और ग्राफ वाले ऑप्शन से इस प्रकार से ग्राफ को बना लेंगे। ओके, अब अगर प्ले करके देखें तो ओके, तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतने ही। अगर आपको इसी तरह एडिटिंग सीखनी है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाते रहता हूँ।